डॉक्टर, मेरा जो स्पर्म काउंट है ना वो 2 मिलियन है और मैं चाहता हूँ कि मुझे नेचुरली बच्चा हो। आप ऐसा कुछ जादू बताइए जिससे मेरा ये स्पर्म काउंट 2 मिलियन से बढ़ के 20 मिलियन हो जाए और जिसकी वजह से मैं नेचुरली बच्चा पैदा करूँ। अक्सर ये सवाल लेके मैं क्लिनिक्स में डेली पेशेंट्स को मिलता हूँ। आज का जो हमारा विषय है वो ये है कि कौन से स्पर्म काउंट में पेशेंट्स को नेचुरली बच्चा होना लगभग नामुमकिन है और उन्हें आईवीएफ ट्रीटमेंट 100% लग सकता है। देखिए, जब भी आप एक फर्टिलिटी एक्सपर्ट के पास या डॉक्टर के पास जाते हो तब हर मर्द की ये इच्छा होती है कि उसे जो बेबी पैदा होना वो नेचुरली हो। ये स्वाभाविक है। लेकिन जब भी आप इसके लिए स्पर्म टेस्ट कराते हो, सीमेन एनालिसिस कराते हो, तो आप ये सीमेन एनालिसिस इसलिए कर रहे हो ताकि वो रिपोर्ट आपको कुछ जानकारी दे पाए। वो रिपोर्ट आपको ये बता पाए कि एक्चुअली में आपके केस में आपको कौन से ट्रीटमेंट की मदद से बच्चा हो सकता है। अगर हम सभी लोग केवल ये सोचे कि स्पर्म काउंट कैसा भी हो नेचुरली बच्चा होगा, तो वाकई क्या हमें स्पर्म टेस्ट की ज़रूरत है? तो याद रखिए, जो भी आपके रिपोर्ट्स है ना, वो हमेशा आपको एक साइंटिफिक फैक्ट बता रहे हैं। और अगर हम ये साइंटिफिक फैक्ट को पकड़ के चलेंगे ना, तो आप देखेंगे कि आपको बहुत जल्दी बेबी हो सकता है। लेकिन आप अगर उम्मीद के सहारे किसी ने ये चीज़ कहा, किसी ने वो चीज़ कहा, कोई ये गोली खा के देख लो, वो गोली खा के देख लो, ऐसे अगर आप नुस्खे यूज़ करके अगर आप ट्रीटमेंट लेना चालू करेंगे तो बहुत साल गुजर जाएंगे, आपका बहुत पैसा और वक्त जो है वो ज़ाया होगा और उसके बावजूद आपको बच्चा नहीं मिलेगा। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो आपका स्पर्म काउंट का रिपोर्ट है वो जो भी कह रहा है आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए और उसके अकॉर्डिंगली आप एक्शन लीजिए। तो आज का हमारा विषय है कि कौन से पेशेंट्स में स्पर्म काउंट को देख के मैं बोल सकता हूं कि ये पेशेंट्स में आईवीएफ ट्रीटमेंट ही लगेगा। तो जब भी पेशेंट का जो स्पर्म काउंट है और क्वालिटी है, इन दोनों चीज़ों को देख के हम बोल सकते हैं कि कौन से पेशेंट्स में आईवीएफ लगने वाला है। अभी जब मैं आईवीएफ ये वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ ना, तब याद रखिए आईवीएफ और आईसीएसआई मतलब ICSI ये 2 टेक्निक्स है जिससे हम लेबोरेटरी में आईवीएफ ट्रीटमेंट आपका करते हैं। तो आईवीएफ और आईसीएसआई ये दोनों टेक्नोलॉजी के बारे में मैं इंटरचेंजेबली बात करूंगा। मतलब मैं कभी आईवीएफ कह सकता हूँ, कभी आईसीएसआई कह सकता हूँ, लेकिन आपको समझना ये है दोनों एक ही ट्रीटमेंट के पार्ट है। तो इन चीज़ को सुन के कन्फ्यूज़ नहीं होना है। आपको ये समझना है आपके वीडियो के माध्यम से आज कि कौन से स्पर्म काउंट और कौन सा स्पर्म क्वालिटी अगर आपका है तो आपको आईवीएफ लगेगा। पहला क्राइटेरिया, तो अगर आपको आपके स्पर्म काउंट का रिपोर्ट ये बताता है कि आपका स्पर्म काउंट जो है वो 5 मिलियन से कम है, तो ऐसे केस में आपको बहुत ज़्यादा संभावना है आपको आईवीएफ लग सकता है। मैं बहुत बार देखता हूँ पेशेंट का काउंट अगर 3 मिलियन या 4 मिलियन है ना, तो उन्हें डॉक्टर्स भी बताते हैं चलिए 1-2 IUI करके देख लेते हैं, क्या पता शायद बच्चा रह जाए। देखिए, उम्मीद ये जो एक चीज़ है ना, ये बहुत डेंजरस है। उम्मीद हमें भगवान से लगानी चाहिए, उम्मीद हमें फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से और साइंस से नहीं लगानी चाहिए। साइंस जो होता है ना वो फैक्ट के बेसिस पे प्रैक्टिस होता है। मतलब अगर आपके काउंट 5 मिलियन से कम है तो साइंस ये कहता है कि आपको आईवीएफ ट्रीटमेंट के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं। तब ऐसे चलते वक्त केवल किसी ब्लाइंड फेथ या उम्मीद को लेके आप क्यों आपके जो पैसा है, वक्त है, वो 2 IUI के ऊपर ज़ाया करें। ये बहुत समझना ज़रूरी है कि अगर आप उस वक्त आप ये ऑब्सेशन छोड़ दे कि अभी मेरा 4 मिलियन है तो मैं कुछ गोलियां खाऊंगा और उससे 40 मिलियन काउंट होगा, ऐसे कभी भी नहीं हो सकता। याद रखिए, जब भी आपका स्पर्म काउंट 5 मिलियन से कम है और उस वक्त आप जब भी कोई टैबलेट खा रहे हैं, जैसे कि एंटीऑक्सीडेंट्स खा रहे हैं, तो एक्चुअली में
वो टैबलेट्स देने का उद्देश्य ये है कि आपके स्पर्म का जो क्वालिटी है वो बेहतर हो, ताकि कम से कम आईवीएफ ट्रीटमेंट के दौरान उस स्पर्म से जो एम्ब्रियोज बनता है, जो बेबी बनता है, उसका क्वालिटी अच्छा हो। लेकिन हम क्या कंफ्यूज करते हैं कि अगर स्पर्म काउंट कम है तो गोलियां खाएंगे और नेचुरली बच्चा पैदा होगा। ये बहुत बड़ा झूठ है। तो ये समझना है आपको कि अगर आपका स्पर्म काउंट 5 मिलियन से कम है तो आपको आईवीएफ लगेगा, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपके केस में आप देखेंगे कि आपके स्पर्म का जो काउंट है उसके साथ साथ आप देखोगे कि अगर आपके स्पर्म में ना बहुत ज़्यादा खराबियाँ है, मतलब हम जिसे कहते हैं कि स्पर्म केवल काउंट नहीं, वो दिखने में कैसा है ये भी मैटर करता है। मतलब अगर आपके स्पर्म में मान लीजिए मोटिलिटी कम है, 5 मिलियन साथ साथ अगर आपका काउंट 5 मिलियन है, 6 मिलियन भी है, लेकिन अगर मोटिलिटी 0 है, अगर बहुत सारे एबनॉर्मल स्पर्म्स है, अगर आपके नॉर्मल स्पर्म्स 2% भी नहीं है, तो ऐसे केसेस में आईयूआई से उम्मीद मत लगाइएगा, क्योंकि इससे आईयूआई से बेबी पैदा नहीं होता। दरअसल ये सभी पेशेंट जो है ना आईवीएफ की तरफ ही मुड़ते हैं। तो आईयूआई में वक्त और पैसा ज़ाया करने से अच्छा, अगर आपके स्पर्म काउंट 5 मिलियन से कम है, मोटिलिटी बहुत ख़राब है, अगर उसके साथ साथ एबनॉर्मल फॉर्म बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे केसेस में भी आपको आईवीएफ ही लगेगा। जो थर्ड और इम्पॉर्टेंट है वो है स्पर्म का क्वालिटी। हम स्पर्म का क्वालिटी देख के भी बोल सकते हैं कि कौन से पेशेंट्स में आईवीएफ लगेगा। दरअसल जब आप आईवीएफ सेंटर्स जाते हो, मैक्सिमम आईवीएफ सेंटर्स में केवल एक ही टेस्ट किया जाता है जिसे हम कहते हैं स्पर्म काउंट। लेकिन क्या आपको पता है इससे भी एक एडवांस टेस्ट होता है जिसे हम कहते हैं स्पर्म डीएनए फ्रैगमेंटेशन इंडेक्स। और ये जो टेस्ट है ना, ये दोस्तों हमें ये बताता है कि आपके स्पर्म का क्वालिटी कैसा है। अगर ये टेस्ट करने के बाद इस इंडेक्स की जो वैल्यू है ये 25% से ज़्यादा है, मतलब अगर आपका स्पर्म डीएफआई इंडेक्स अगर 25% से ज़्यादा है, तो साइंस ये कहता है कि इन केसेस में जिसमें स्पर्म डीएफआई 25% से ज़्यादा है, उनमें नेचुरल या आईयूआई का सक्सेस रेट बहुत ही कम होता है। और ऐसे पेशेंट्स में आईवीएफ या आईसीएसआई ही आपको हेल्प कर सकता है। तो अगर स्पर्म का क्वालिटी में भी कोई प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली इन पेशेंट्स में भी आईसीएसआई लगने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन जब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपके स्पर्म काउंट्स कम है तो आपको आईवीएफ लगेगा, तो उस वक्त मैं और भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको आज टिप के तौर पे देना चाहता हूँ। याद रखिए, जब आपका स्पर्म काउंट कम है और इसके वजह से आप आईवीएफ कर रहे हो ना, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप आईवीएफ करने के कम से कम 1 या 2 महीना पहले आप उस स्पर्म का क्वालिटी इंप्रूव करें। बहुत बार मैं देखता हूँ कि पेशेंट्स स्पर्म अगर काउंट कम है तो दौड़े दौड़े चले आते हैं फर्टिलिटी क्लिनिक्स में, और उनको जैसे ही डॉक्टर बताते हैं आप आईवीएफ करो, नेक्स्ट मंथ वो आईवीएफ करना चालू करते हैं। और फिर जब उनका एम्ब्रियोज का क्वालिटी खराब आता है तब डॉक्टर्स उन्हें बताते हैं ये शायद आपके स्पर्म से हुआ रहेगा। वेल, अगर आप आईवीएफ ट्रीटमेंट भी लेना चाहते हो ना लो स्पर्म काउंट के लिए, तो ये बहुत ज़रूरी है कि बिफोर स्टार्टिंग, मतलब आईवीएफ ट्रीटमेंट की शुरुआत करने के पहले कम से कम 1 से 2 महीना आपको आपका डाइट, एक्सरसाइज और मेडिसिन, इन सभी के मदद से आपको स्पर्म का क्वालिटी इंप्रूव करना होगा। मैं मेरे क्लिनिक में कम से कम 1.5 से 2 महीना, जब तक पेशेंट्स को कुछ स्पेशल डाइट, एक्सरसाइज और मेडिसिन के रेजिम हम नहीं देते ना, तब तक हम कभी भी पेशेंट्स के आईवीएफ ट्रीटमेंट की शुरुआत नहीं करते। क्योंकि हमने ये देखा है कि अगर एक खराब क्वालिटी का स्पर्म है ना, तो अंडा, एग स्त्री का कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उससे अच्छे एम्ब्रियोज नहीं बनते। इसके साथ साथ जो लेटेस्ट साइंटिफिक पब्लिकेशंस है वो यहाँ तक बताते हैं कि अगर हम खराब क्वालिटी का स्पर्म इस्तेमाल करते हैं तो शायद प्रेगनेंसी मिल जाएगा, लेकिन जो बच्चा पैदा होता है और वो बच्चा जब बड़ा होता है तब इन बच्चों में साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, इंटेलिजेंस की प्रॉब्लम्स तक आती है। इसके लिए अगर आपका स्पर्म काउंट कम है और अगर आप आईवीएफ ट्रीटमेंट लेने जा रहे हो, तो उसके पहले कम से कम 1 से 2 महीना हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि आपका जो भी स्पर्म काउंट है कम से कम उसके क्वालिटी में बढ़ोतरी हो, स्पर्म का क्वालिटी इंप्रूव हो। और इसको करने के लिए डाइट और एक्सरसाइज एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये था वीडियो आपके लिए कि अगर आपके स्पर्म काउंट 5 मिलियन से कम है तो डेफिनेटली आपको इन चीज़ों का याद रखना है और आपको साइंटिफिक फैक्ट्स को एक्सेप्ट करना है।
देखिए, अगर आपका काउंट 5 मिलियन, 4 मिलियन, 3 मिलियन, 1 मिलियन या 0.5 मिलियन भी हो ना, तो भी आपको आपके स्पर्म से बच्चा हो सकता है। मैं मेरे क्लिनिक में पेशेंट्स को कहता हूँ कि अगर आपका स्पर्म काउंट 0 भी है तो भी 50% चांस है कि आपको आपके स्पर्म से ही बच्चा होगा। क्यों? क्योंकि हम और एक टेक्नोलॉजी जो यूज़ करते हैं जिसे हम कहते हैं माइक्रोटेसा, जिसकी मदद से, माइक्रोस्कोप की मदद से हम जिन पेशेंट्स में स्पर्म काउंट 0 भी है ना, उनमें भी हम स्पर्म्स ढूंढ पाते हैं और उनको खुद के स्पर्म से बच्चा दिलवा सकते हैं। तो याद रखिए, ये जो नए साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज आए हैं, इनको आप अपनाइए और इससे आप बेबी पाने के लिए कोशिश कीजिए। बहुत बार पेशेंट्स ओव्यूलेशन स्टडी, IUI, इसमें लाखों रुपया बर्बाद करते हैं। इतना पैसा बर्बाद करते हैं कि शायद उसमें 1-2 IVF साइकिल्स ही हो जाएंगे। लेकिन कोई उन्हें बताता है कि आप IUI करके देख लो, ओव्यूलेशन स्टडीज़ करके देख लो। इसके लिए वो कपल इन चीज़ों में बहुत सारा पैसा और टाइम बर्बाद कर देता है। इसके लिए ये वीडियो आपके लिए है कि अगर आपका स्पर्म काउंट 5 मिलियन से कम है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। साइंस आपके लिए वहाँ पे मौजूद है, जिससे आपको आपके स्पर्म से बच्चा हो सकता है। अगर आप IVF या फर्टिलिटी के बारे में कोई भी जानकारी चाहते हैं तो हमें ज़रूर लिख भेजिए, हम उसका ज़रूर वीडियो के माध्यम से जवाब देंगे। शुक्रिया।